मिट्टी है जो उसकी उर्वरक क्षमता होती है वो धीरे धीरे पहले की अपेक्षा कम होती जा रही है ड्यू टू पॉपुलेशन। आज की डेट में आप देखोगे पहले पॉपुलेशन कम था बट आज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हर किसी को न्यूट्रिशन चाहिए, फूड चाहिए। तो जो हमारी मिट्टी में उतनी उर्वरक शक्ति नहीं रह गई है कि आपको वो प्रॉपर जो है न्यूट्रिशन वो डिलीवर कर पाए उस फूड में। और इसकी जब उसकी ग्रोथ को बढ़ाना होता है तो बाहर से आप केमिकल पेस्टिसाइड यूज करते हो जिसका हमारे बॉडी पर हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। हाइब्रिड क्रॉप, जैसा कि अभी मैंने पॉपुलेशन का एग्जांपल दिया, तो सबको भोजन प्रोवाइड कराने के लिए अब हाइब्रिड की वैरायटी आने लगी है। मैं यहाँ पर एग्जांपल दूं कि अगर आप एक देसी लाल टमाटर में जो न्यूट्रिएंट्स, जो फाइटो न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे वो यहाँ पर आपको हाइब्रिड टमाटर में नहीं मिलेगा। मॉडर्न फर्टिलाइजर्स, जो फर्टिलाइजर्स यूज हो रहे हैं हमारे फसलों में, हमारे फलों में, हमारी सब्जियों में, वो हमारे लिए बहुत हानिकारक है। इसीलिए आप देख रहे हो कि आज की डेट पे कैंसर जैसी बड़ी बीमारी बहुत तेजी से उभर कर हमारे समाज में सामने आ रही है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो फर्टिलाइजर करता है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन, दूर से जो हमारे पास फल सब्जी आते हैं तो उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू जीरो हो जाती है। WHO कहता है कोई भी फल सब्जी होती है वो पेड़ से टूटने के हाफ एन आवर बाद 30 to 40% न्यूट्रिएंट उसका खत्म हो जाता है, और जितना टाइम आप उसको बढ़ाते जाएंगे उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म होती जाएगी। अगर हम ऐसे देखें तो जब तक वो हमारे प्लेट तक आता है तब तक उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जीरो हो चुकी होती है। हम खाने को तो बहुत चाव से खाते हैं, या कह सकती है कुछ रह सकती है, केवल कुछ चीजें रह सकती है उसमें। उससे होता क्या है कि एक बहुत बड़ा न्यूट्रिशनल गैप हमारे डाइट में आ जाता है। फूड प्रोसेसिंग, आजकल की जो हमारी लाइफ स्टाइल है, हम लोग प्रोसेस फूड खाना ज्यादा प्रेफर करने लगे हैं। रात की अगर हमें सुबह जल्दी जाना है तो रात को सब्जी बनाते हैं, फ्रिज में रखते हैं और उसे इनटेक करते हैं। ये बहुत ही गलत है। कोई भी भोजन जब आप पकाते हैं तो आपको उसे विद इन आवर कंज्यूम कर लेना चाहिए। आप अगर ठीक है आवर में नहीं कर रहे हो, 2 घंटे में कंज्यूम कर लो। अच्छा, मैक्सिमम 3 to 4 आवर्स, उसके बाद वो खाना डेड हो जाता है, मतलब वो निर्जीव हो जाता है, उसमें प्राण शक्ति होती ही नहीं है। तो इसलिए आप फूड कुक करें और तुरंत उसे इनटेक करें। वीक डाइजेशन, डाइजेशन हमारा अगर अच्छा नहीं है, हमारी डाइजेशन अच्छा होने के पीछे कारण है हमारी पुअर ईटिंग हैबिट्स। पुअर ईटिंग हैबिट्स जिसमें कि हमें न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मिलते नहीं, हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते और डाइजेशन हमारा वीक होता है। स्ट्रेसफुल एंड हरीड लाइफस्टाइल, आज की लाइफस्टाइल बहुत तनाव से भरी हुई है और सबको बहुत जल्दी होती है। नेक्स्ट हमारा है पुअर फूड प्रिपरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि आपका जो जीवन है आपके किचन, आपके पेट से, कहते हैं ना कि भोजन से ही होता है। तो जहां पे भोजन प्रिपेयर हो रहा है वो प्रॉपर प्रिपरेशन, जो उनका ट्रेडिशनल मेथड है वो नहीं होता है, तो उससे भी जो फूड में न्यूट्रिएंट होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। अब न्यूट्रिशन क्या है हम जानते हैं इसके बारे में। आप जो भोजन इनटेक करते हो वो आपका आज, कल और आपका भविष्य निर्धारित करते हैं। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जहां जब जो कि आपके सेल्स में एनर्जी देता है, जिससे आपके टिश्यूज हेल्दी होते हैं और आपके पूरे दिनचर्या में जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी हो, मेंटल एक्टिविटी हो, वो प्रोसीड होती है। सॉरी। न्यूट्रिशन में आता है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, फाइबर, वाटर। ये मेन हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और विटामिन मिनरल हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है, मतलब हमें कम मात्रा में चाहिए होता है विटामिन मिनरल्स, और कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, फाइबर, वाटर ये हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है। न्यूट्रिशन का यूज क्या है? न्यूट्रिशन हमें एनर्जी देता है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है। न्यूट्रिशन मतलब पोषण होता है। अब हम जानते हैं कि न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व क्या होते हैं। तो हमारे शरीर के लिए 7 मेजर पोषक तत्व चाहिए होते हैं, जिसमें आता है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, फाइबर, वाटर। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है विटामिन मिनरल्स, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। ये न्यूट्रिएंट्स जो है आपको जिंदा रखने में, आपकी ग्रोथ देने में, आपको हेल्दी बनाने में ये आपकी मदद करते हैं। अब जानते हैं हमने जाना कि सप्लीमेंट क्या होता है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। अब ये जानते हैं कि सप्लीमेंट कितने तरह के होते हैं। सप्लीमेंट्स में आपको मिलेंगे विटामिन के सप्लीमेंट आते हैं, मिनरल्स के सप्लीमेंट आते हैं। मिनरल्स वो भी जो RDA द्वारा अप्रूव्ड है। इसमें अगर मैं मिनरल्स की बात करूं तो पोटेशियम, क्लोरीन, सोडियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, आयोडीन,
क्रोमियम, मोलिब्डेनम, सेलेनियम एंड कोबाल्ट, इतने सारे मिनरल्स की हमें डेली जरूरत होती है। अब आप सोच सकते हो, क्या आप ये सारे मिनरल्स अपने फूड में इंटेक कर रहे हो? हमें तो जरूरत है, लेकिन क्या आप पर डे में से इंटेक कर रहे हैं? नेक्स्ट हम मूव करते हैं सप्लीमेंट पे, वो होता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का ही फॉर्म होता है एमिनो एसिड। जैसे कि घर को बनाने के लिए ईंटों के बीच में सीमेंट का जरूरत होता है, वैसे ही हमारे बॉडी को मजबूत करने के लिए, सेल्स को बाइंड करने के लिए प्रोटीन्स की हमें जरूरत होती है। तो ये एक्सटर्नल सप्लीमेंट इसके आते हैं। देन बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स है, जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जिनको लीन बॉडी मास इकट्ठा करना, मतलब इंक्रीज करना होता है, वो बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स यूज करते हैं। नेक्स्ट है इसेंशियल फैटी एसिड, इसको अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो ये ओमेगा 3 है। नेक्स्ट है नेचुरल प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है नेचर से एक्सट्रैक्ट किए हुए, जैसे कि करक्यूमन, करक्यूमन हल्दी से एक्सट्रैक्ट किया हुआ एक प्रोडक्ट है। जिनसेंग, ये अदरक का ही एक वर्जन है जिससे जिनसेंग एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ग्लूकोजामाइन, ये एक्सट्रैक्ट है किया जाता है घुटनों की बीमारी, घुटनों में अगर किसी को पेन होता है, उस पेन को कम करने के लिए, अपने घुटनों को प्रॉपर काम करे उसके लिए एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये प्लांट से या फिर एनिमल से किया जाता है, एल्गी या फंजाई, जो भी इनके अंदर इंग्रेडिएंट होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। और लास्ट हमारे पास आता है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स जो है आपके इंटेस्टाइन में काम करता है। इंटेस्टाइन में आपको थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, और वो हमेशा रहते हैं, आप इन्हें खत्म नहीं कर सकते हो, बट आप इसमें प्रोबायोटिक करके, सॉरी इसे प्रीबायोटिक होते हैं ऑर्गेनिज्म, बट उनको आप प्रोबायोटिक अपने बॉडी में एंटर करके आप उसे किल कर सकते हो। आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड है, वो यूकुल्ट करके एक मिल्क आता है जो लोग यूज करते हैं, वो एक तरह का प्रोबायोटिक होता है। तो ये टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्स हो गए। सप्लीमेंट का बेनिफिट क्या है? सप्लीमेंट आपको आपके भोजन में एडिशनल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, जिससे कि आपका जो ओवरऑल भोजन है जो आप इंटेक कर रहे हैं वो एक हेल्दी हो जाए और आप हेल्दी रहे। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई डिफिशियंसी हो रही है, किसी डिफिशियंसी से कोई बीमारी है, या आप पहले से आपकी कोई बीमारी चल रही है, आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो जब आप उसे सप्लीमेंट का सपोर्ट देंगे तो वो जो आप दवाई ले रहे हैं वो रिजल्ट बहुत अच्छा देगी आपको, क्योंकि आप न्यूट्रिशन आपका बॉडी में बैलेंस हो रहा है। ये मैंने आपको सप्लीमेंट के बारे में जानकारी दी कि सप्लीमेंट क्या है, कैसे काम करते हैं, हमें जरूरत क्यों है और इनका बेनिफिट